Hello everyone. Today we will discuss about principles of ICZN. ICZN के कितने प्रिंसिपल्स हैं और वो कौन कौन से हैं, तो आज हम एक एक करके हर वीडियो में इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब सबसे पहले ये जो 6 बेसिक प्रिंसिपल हैं ICZN के, इसे कहाँ रखा गया है? इसे थर्ड एडिशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जो कोड है उसके थर्ड एडिशन में रखा गया है 1985 में। तो पहला कोड है ये जो प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें क्या है? तो ये कहता है कि नेम ऑफ स्पीसीज इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेम्स। जो भी स्पीसीज़ का नाम होगा वो 2 नामों से, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेम्स, उसके 2 नाम होंगे। एक होगा जेनरिक नेम और एक होगा स्पेसिफिक नेम। जैसे फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस, जो भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसमें 2 नाम होते हैं, एक उसमें जीनस होती है, एक उसमें स्पीसीज़ होती है। तो ये प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जो भी स्पीसीज़ होगी उसके 2 नाम होंगे, एक जेनरिक और स्पेसिफिक नेम। ऐसे इन्हें लिखा जाएगा। सेकंड रूल इनका ये है कि नेम मस्ट आइदर बी लैटिन और लैटिनाइज्ड। जो भी नेम लिखा होगा वो लैटिन भाषा में लिखा होगा या लैटिनाइज्ड होगा। लेकिन अब ये रूल नहीं चलता है, ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जिसका वोकेबलरी में इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। फिर भी लेकिन इस नोमेनक्लेचर में, इस प्रिंसिपल में इसके बारे में ये रूल दिया गया था। अब थर्ड है कि फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। जो भी पहला जीनस का जो पहला नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखा होगा, उसका फर्स्ट लेटर। जैसे होमो है तो उसका H लेटर कैपिटल में लिखा गया है। और जो भी स्पेसिफिक है स्पीसीज़ का नाम है उसका जो पहला लेटर है वो छोटा होगा, स्मॉल लेटर में लिखा गया होगा। तो ये भी इसका एक रूल है। अब इसमें इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि ड्यूरिंग टाइपिंग दीज नेम शुड बी इटैलिसाइज्ड, कि जब भी हम टाइपिंग करेंगे, जैसे हम कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटराइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में हम इन चीज़ों को टाइप करेंगे और इनका नाम लिखेंगे, साइंटिफिक नाम। तो जब भी हमने कोई भी साइंटिफिक नाम लिखना है तो उसे इटैलिक भाषा में लिखेंगे, इटैलिक फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे उसे लिखने के लिए। और अगर हमने इसे, जैसे हमने अपनी कॉपी पे लिखना है या हमने हाथों से कहीं भी लिखना है, तो हम इटैलिक फ़ॉन्ट तो उधर ला नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे उस चीज़ को। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब कुछ टर्म हैं जैसे ट्राइनोमियल क्लेचर और यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये क्या चीज़ें हैं? ट्राई मतलब 3, यूनि मतलब अकेला। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है, जैसे जो भी सब स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ को तो हम ऐसे लिख देते हैं होमोसेपियंस, लेकिन जो सब स्पीशीज़ हैं उनको 3 नामों से लिखा जाता है। उनमें आता है एक जेनरिक नाम, एक होता है स्पेसिफिक नेम और एक होता है सब स्पीशीज़ का नेम। फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियन शेपियन, होमोजीनस, सेपियन स्पेसिफिक नेम और सेपियन सब स्पीसीज़ का नाम। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर। कहते हैं यूनि मतलब सिंगल। तो जो भी हमारी स्पीसीज़ के ऊपर वाले टैक्सा होंगे, स्पीसीज़ के ऊपर जीनस आता है, फैमिली आता है, ऑर्डर आता है, क्लास आता है, तो वो क्या होंगे, वो सिंगुलर होंगे, मतलब उन्हें हम यूनिनोमियल कहते हैं। जैसे जीनस में होमो आता है, फैमिली में होमिनिडाई हो गया, सिंगल नाम है, इसके साथ 2 वर्ड जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें कहते हैं यूनिनोमियल क्लेचर। और ये जो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है ICZN है, ये सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करता है। इसने सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बताया है, एक फैमिली के बारे में, एक जीनस के बारे में और स्पीसीज़ के बारे में। इसके ऊपर वाले जो टैक्सा होते हैं, ऑर्डर, क्लास वगैरह, इन्होंने उसके बारे में अपने इसमें कोड में कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इन तीनों चीज़ों पर ही फोकस किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों या इसमें कोई भी चेंजेस चाहिए हों आपको, या कुछ भी चीज़ गलत लग रही हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।